हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बड़ा गौरव का विषय है। हम अमेरिका, रशिया और चीन के बाद चौथा मुल्क हुए हैं जिसने चांद के ऊपर कदम रखा है और चांद पे अपने यानी कि स्पेस पे जो है वो हमने अपनी सैटेलाइट का लॉन्च किया। तो ये पूरे मुल्क के लिए यानी कि एक फ़ख्र की बात है। दूसरे, आज हम दुनिया में एलीट क्लब में हिंदुस्तान शामिल हो गया। बाबर अशरफ साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है खासकर अपने आशियाने में चंद्रयान की सफलता को लेके, क्या है बताइए। देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए बड़ा गौरव का विषय है। हम अमेरिका, रशिया और चीन के बाद चौथा मुल्क हुए हैं जिसने चांद के ऊपर कदम रखा है और चांद पे अपने यानी कि स्पेस पे जो है वो हमने अपनी सैटेलाइट का लॉन्च किया। तो ये पूरे मुल्क के लिए यानी कि एक फ़ख्र की बात है। दूसरे, आज हम दुनिया में एलीट क्लब में हिंदुस्तान शामिल हो गया। यानी कि आज हमारी पहचान एक विज्ञान की हमारी जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी वजह से पूरे मुल्क की एक अलग से पहचान बनी है। इसके लिए आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो वीर मुत्थल जी हों, वो सोमनाथ जी हों, वो आरिफ अहमद हों, वो यानी कि पूरे मुल्क में अंदर जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी उसने जो कंट्रीब्यूट किया है हिंदुस्तान को साइंस की दिशा में और स्पेस में इतने ऊपर ले जाने में, उन सबको हम लोगों की तरफ से शुक्रिया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की तरफ से खुसूसी जो है वो यानी कि ये कहिए कि शुक्रियानामा आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह उनको भेजा जा रहा है। साहब, यकीनन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि अगले दौर में बहुत और भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ख़ास तौर से ये एक जो सैल्यूट है उन तमाम साइंटिस्ट को। लेकिन आज भी हम फूड और उस पर जो प्रोसेसिंग और इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ऊपर भी जा रही हैं, लेकिन अभी भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे तरफ दस्तयाब नहीं है। तो इसको देख कर भी कुछ मैसेज आप देंगे इस तरह से कि आपके पैगाम के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दीगर जितने भी लोग जिस पे काम कर रहे हैं उस पर, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी उन तक भी पहुंच सकें। देखिए, किसी लोहे की तरक्की नहीं है, किसी मशीन की तरक्की नहीं है। वो हमारे लिए टूल्स है जो हमारे लिए सुविधा प्रदान करती है। हम रिक्शे से कार पे आ गए, हम कार से जो है वो हवाई जहाज़ के आ गए। ये टूल्स हैं इंसान के लिए। तरक्की है कि इंसानी हुकूक की बाजियाबी ना हो, उसके हुकूक को सलब ना किया जाए और उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसको ईमानदारी और दयानतदारी के साथ दिए जाए। यानी कि इंसानियत के अंदर कितनी तरक्की हुई है, लोग एक दूसरे के दर्द में कितना शरीक होते हैं। ये जो आपकी जिस तरफ इशारा है वो साफ है कि हमको वो भाईचारा, वो मोहब्बत, वो इखलास और एक दूसरे के दर्द में शरीक होना और जिन शोबों में हमें तरक्की करनी है, वो चाहे वो जैसा आपने कहा था, मुतामो, अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, ला इल्म है तो उसे इल्म दो, उसके ऊपर अगर रोज़गार नहीं है तो उसे रोज़गार दिया जाए। समाज को में बराबरी का दर्जा कायम करना और सबको जितनी बेसिक नीड्स है उसकी पूर्ति करना, समाज की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। जब तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक कोई भी राष्ट्र जो है वो जिसे कहिए मुकम्मल नहीं होता। अगर कोई एक भी शख्स इस मुल्क के अंदर भूखा सोता है तो वो सब समाज के लिए, हुकूमत के लिए वो शर्म का विषय है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज ISRO ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसको तरक्की हुई। हम इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि इस तरक्की की रोशनी जो है वो हर घर में पहुँचे और हर फर्द उस तरक्की को महसूस करे, और वो महसूस तभी करेगा जब उसके राइट्स जो है वो उस पर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ पहुँचेंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को बहुत कमतर समझा जाता है और यहाँ पर उसमें मुस्लिम लोग भी इसके अंदर मौजूद थे, टीम का हिस्सा बने थे, जो गाइड कर रहे थे, तो अभी आप इसको किस निगाह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है अगर वो हिस्सा है तो उनको कमतर नहीं समझा गया। ये तो हमारा परसेप्शन है सोचने का। जब टैलेंट एक ऐसा होता है, जब आप में क्वालिटी आ जाती है
तो आप ऐसी कोई मेडिसिन बन जाते हो जिससे लोगों का इलाज करने वाले हो जाते हैं, तो आपको कतई तौर के ऊपर नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप जब तक ऐसा पत्थर हो जो सड़क पे लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो उस वक्त तक लोग ठोकर मारते हैं। जिस दिन आप हीरे में कन्वर्ट हो जाते हो, उस दिन वही पत्थर लोग अपने सर पे और अपने घरों के अंदर जीनत बना के रखते हैं। तो ज़रूरत हमें है कि हमें अपने उस पत्थर को निकालने की ज़रूरत हो, जिससे वो हर शख्स में वो हीरा लोगों को नज़र आए। और जिस दिन हीरा नज़र आने लगेगा, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो सबकी इज्जत और वक़ार बराबर के साथ जो है वो समाज के अंदर होगी। अशरफ साहब, क्या लगता नहीं कि आपको हम लोगों ने बहुत देर कर दिया चंद्रयान को वहाँ पहुँचाने में जहाँ पहुँचना था? क्योंकि क्वालिटी तो हमारे हिंदुस्तानी में बहुत है, और ख़ासकर जो है विज्ञान के क्षेत्र में हम काफ़ी जो है दूसरे जो सर्वसंपन्न और विकसित देश हैं उनसे पीछे हैं। देखिए, ये बहुत खुशी का मौका है, तो हमें ऐसी कोई बात नहीं, आज हम जश्न में हैं तो हम जश्न ही मना रहे हैं। हाँ, ये जिन विकसित देशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं और रशिया की बात कर रहे हो, उसने भी हिंदुस्तान के ब्रेन को आज तक ड्रेन किया। उनकी भी जितनी भी रिसर्च सेंटर्स थे, उसके अंदर आप अगर रिसर्च की टीम को पाएंगे तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानियों के था। इसका मतलब ये है कि जो बैकअप हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को मिलना चाहिए था भारत की तरफ से, जिससे भारत साइंस में और दीगर दूसरी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर सकता, उसमें शायद उतना बैकअप नहीं मिला। तो हमारी उम्मीद है कि हिंदुस्तान को न सिर्फ स्पेस की दिशा में, मेडिसिन के अंदर, उसको टेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें सॉफ्टवेयर्स के अंदर, हर जगह पे हम डिपेंडेंट हैं। आज हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, किसी और का है, हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, किसी और का है, अब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो कोई और से दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी हो और हम पे दुनिया डिपेंड हो जाए। और जिस वक्त हुनर में हम पे डिपेंड थी दुनिया, हमारी जीडीपी 27.6% थी। आज हम दुनिया पे डिपेंड है तो हमारी जीडीपी 6%, 7%, 8% की बात हम कर रहे हैं। हमें लगता ये कि हमारे पास ब्रेन है, उस ब्रेन को दुनिया अपने यहाँ ड्रेन कर रही है। ज़रूरत यह है कि हम अपने रिसर्च सेंटर्स कायम करें और वहाँ के ऊपर नई नई रिसर्च करके मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक हम अपने इक्विपमेंट्स, अपने टूल्स को बनाएं, जिससे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और उसकी ज़रूरत समझ के वो हमारी तरफ देखें। वो चाहे डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो स्पेस इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर हो, हर जगह के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, टैलेंट हमारी तरफ है, हमें एक प्रॉपर उन्हें प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया इसलिए, और उन्हीं ने इसके ऊपर तवज्जो दी और पूरा एक्सरसाइज की, तो दुनिया के सामने वो एक तस्वीर बन के उभर के आए। हमारे छात्रों को खासकर जो है भारत में जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे दीगर क्षेत्रों में, उनको क्या आप आज के जो है गौरवान्वित पल के बारे में क्या आप उनसे कहेंगे? हम ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क बनता है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। बेशक दूसरे ममालिक में, चाहे वो यूरोप हो और चाहे वो यूएस हो, वो आपको सुविधा अच्छी दे रहा है, कंफर्ट जोन की लाइफ दे रहा है। तो इस मुल्क ने, जिसने आपको तैयार किया और आपके अंदर टैलेंट कूटा और आपको इस लायक बनाया कि आप पूरी दुनिया इंसानियत की आप खिदमत कर सको, तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ पैसे के लिए भारत को छोड़ के आप उस मुल्क के लिए सेवा कर रहे हो, ये कतई तौर के ऊपर बेहतर नहीं है। मुझे लगता ये है कि उन हुकूमत को चाहिए कि ऐसे टैलेंट के लिए भारत में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और उनको भी चाहिए कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त करें, मुल्क के प्रति खिदमत करें। बाबर अशरफ साहब, एक सवाल है, जिस तरीके से मतलब जितने भी विकसित देश हैं, मतलब वो जो भारत ने काम किया, अभी तक कोई भी विकसित देश वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया, अपना चंद्रयान 3 नहीं भेज पाया। तो इसको क्या मानते हैं कि जैसे अभी प्रदेश का युवा लगातार आगे सशक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से युवाओं, इस प्रदेश के युवा इस टीम का हिस्सा रहे, रशिया ने भी अपना चंद्रयान भेजा था, उसका क्रैश हो गया, तो ये अपने आप में पूरी दुनिया में जो ये सवाल उठ रहा है, जो भारत ने वहाँ पर लैंडिंग कराई, यहाँ पर किसी भी विकसित देश ने नहीं कराई, इसको क्या मानते हैं? मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक जिन लोगों को आप तरक्की याफ्ता मुल्क कह रहे हैं, वहाँ पे भी हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और हिंदुस्तान के दिमागी ने उनको तरक्की की राह दिखाई, और वो जिस रोशनी और जिस तरक्की की ऊंचाई पे पहुँचे हैं, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानियों का रहा है। हाँ, हमारी तरफ से वो प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड किए गए, आज हमें सुविधा दी गई है, तो आज उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ उन साइंटिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसको लोग सराह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों का हिस्सा जो है फ़ख्र से ऊंचा। अशरफ साहब, ये तो चंद्रयान के पहुंचने की बात हो गई, अब चंद्रयान वहां पहुंच गया है,
अब उससे हमें और विश्व को क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा वो भी आप बता दें। बेशक कम्युनिकेशन की दिशा में, डिफेंस की दिशा में, इंफॉर्मेशन की दिशा में, इंटेलिजेंस की दिशा में, टेक्नोलॉजी जो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है वो इंटेलिजेंस का एक मैटर है, हमारे देश की सुरक्षा की दिशा में उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। और हमको लगता ये है कि इससे जो है वो देश को बड़ा फ़ायदा होगा। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ मैंने बताई उसके अंदर जो है वो हमारी सबसे बड़ा जो हमें बाहरी ताकतों से जो बड़ा थ्रेट है उससे मुकाबला करने में हमें बहुत बड़ा, यानी कि जैसे कहिए कि हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी और हमारे लिए एक वो मील का पत्थर साबित होगा। आखिर सवाल एक ये है, बाबर साहब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन्स के सरबराह हैं और ख़ास तौर से एजुकेशन के प्रमोशन के लिए बहुत काम किया इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मिल्लत का भी एक योगदान होना चाहिए और इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के वो किसी से ढके छुपे नहीं है। क्या हम अपनी तरह से ऐसे इदारे बनाएं कि जिसमें रिसर्च और ख़ास तौर से जो हाईली क्वालिफाई और प्रोफेशनल स्टडी की तरफ बच्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक आपका भी एक तरह का औरा बना हुआ है, उसमें क्या सोचते हैं कि अभी इंस्टीट्यूशन को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं और उसकी तरजीह और तरवीज भी उसी तरह से। देखिए इस किस्म के जो रिसर्च HAL है या क्या नाम है आपके डिफेंस के जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं या ISRO, इस किस्म के सेंटर्स को हुकूमती के ताबे चल सकते हैं क्योंकि उसमें तमाम सिक्योरिटी, लेकिन जो बात आपने रखी है, हाँ वहाँ पे जाने के लायक बनाने का जो रास्ता है, जो सफ़र है वो हमको तय करवाना है। और जिसे कहते हैं आप फीडर सेक्शन, नर्सरी से 12 तक या नर्सरी से ग्रेजुएट तक जो है वो किस किस्म की वैल्यूज़ हों और किस किस्म से लोगों को तैयार किया जाए जिससे वो देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और घर की सेवा कर सकें। इसको ज़रूर यानी कि यानी कि आप अगर तारीख देखेंगे तो पहले ये हमारे ही घर में तैयार होते थे और हम तैयार करके दुनिया इंसानियत की खिदमत के लिए उस प्रोडक्ट को सामने लाते थे। हमने गुज़िश्ता 30 या 40 साल में इसका फुकदान आया है कि हमने मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जिस तरीके से हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए थे जिससे लोग जो जाके इंसानियत की खिदमत कर सके, वो इदारे हमने कायम नहीं किए क्वालिटी के। इस दिशा में बेशक खानकाहों को, उलमा को, मशाइख को, इंटेलेक्चुअल्स को, बेपन न सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स को बल्कि सभी समाज के सभी लोगों को यानी कि इस पर काम करना होगा। और जब इल्म आ जाएगा तो आपकी बात को और आगे बढ़ाते हुए जब उनमें इल्म और हुनर आ जाएगा तो ये नफरत और हेट और इंटॉलरेंस प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑटो मोड में खत्म हो जाएंगी। बाबर साहब, आप मोहम्मदी मिशन के, अयूब अशरफ साहब भी हमारे बीच आ गए हैं। आप लोग जो है मोहम्मदी मिशन की क़यादत कर रहे हैं संपूर्ण भारत में, खासकर लखनऊ में आप लोगों का जाना जाता है। ऐसे में अदारों में, मस्जिदों में भी दुआएं हुई जब चंद्रयान जो है लैंड किया। तो आप अपने मुआशरे को खासकर इस जो है चंद्रयान के सफल जो लैंडिंग हुई है इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत साफ से है कि इंस्पिरेशन है पूरे हिंदुस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए और इस मुल्क में रहने वाले हर बच्चे के लिए ये इंस्पिरेशन है कि जब तुम तालीम के ज़रिए और अपने फ़न से मुल्क की हिफाजत में या मुल्क की तरक्की में किसी किस्म का भी रोल अदा करते हो तो उसको हिंदुस्तान का कोई भी शख्स जो है वो न नकार सकता है न उसका इनकार कर सकता है, उसको अपने सर पे बैठा के उसको सैल्यूट करता है। तो ज़रूरत है कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो हर शख्स को ज़रूरत हो तो वो इल्म की तरफ तवज्जो करे और इल्म हासिल करे। और इस्लाम की शुरुआत ही इक़रा से हुई है, वो साफ संदेश देती है कि अगर दुनिया में इज़्ज़त चाहिए तो वो इल्म के ज़रिए ही मिल सकती है। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम साफ दे दिया कि उस इल्म को हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े, यानी कि तुम्हें अगर ऐसी मुसाफिर भी तय करना पड़े लेकिन तुम अपने आप को इल्म हुनर से आरास्ता कर सको जिससे दुनिया इंसानियत की खिदमत सको तो तुम्हें उसमें पीछे नहीं हटना है, गुरेज नहीं करना। बाबर अशरफ साहब, एक और बड़ा एक अहम सवाल है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि इस चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी कनेक्ट किया जा रहा है इसमें कि आज से 4 साल पहले जो इसरो की टीम थी जिसने बड़ी मेहनत की, चंद्रयान 2 जो है वो असफल हो गया था, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे इसरो जाते हैं, उनकी पूरी हिम्मत हौसला अफजाई करते हैं, उस बाद फिर 4 साल के अंदर पूरी टीम हौसला लेके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती है। तो उसको सरकार को किस नज़र से देखा जा सकता है? देखिए इसरो का जो फाउंडेशन है वो 15 अगस्त 1969 की है, उसकी बुनियाद रखी गई। उसका मकसद ये था यानी कि एक दूरदर्शी के साथ उसमें किसी एक प्रधानमंत्री का एक ऑर्गेनाइजेशन, हाँ मौजूदा लीडर की बैकअप, उसका मॉरल बूस्टअप जो है वो जाहिर सी बात है जब घर का लीडर मजबूत होता है तो उससे टीम को जो है वो एक बल मिलता है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने उस फेल्योर के बाद उनकी पुष्पनाई की और उनकी
फेल्योर को कभी फेल्योर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम कल कामयाब होंगे और पूरा उनको बैकअप प्रोवाइड किया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है वो यानी कि ल्यूनर मिशन 3 जो है वो कामयाब हुआ और हमारे सामने उसकी तस्वीर आशना है। शुक्रिया। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।